बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुदावंद आलम से दुआ और दरख्वास्त है कि वो हमारे आखिरी इमाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाएं, हमारा शुमार इमाम के हामियों और नासरों में हो, आमीन या रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, आज के मेरे बयान का मौजू है ज़ियारत आशूरा के फ़वाइद क्या हैं, और बिलखुसूस ये कि ज़ियारत आशूरा को किन औकात में पढ़ना बेहतर है, यानी कौन सा बेहतरीन वक्त है ज़ियारत आशूरा की तलावत करने के लिए। सबसे पहले तो ये बात बयान करती चलूँ कि ज़ियारत आशूरा उन ज़ियारात में से है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए दूर व नज़दीक से पढ़ी जाने वाली हैं। ज़ियारत आशूरा इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने जलीलुल क़द्र सहाबी जनाब सफ़वान को तालीम फरमाई थी, और ये उन्हीं के ज़रिए हम तक पहुंची है। जनाब सफ़वान बयान करते हैं कि जब मैं इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के साथ हरम करबला में यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के करीब पहुंचा, तो आपने फुरात की पानी से गुस्ल किया और फिर आपने 2 रकात नमाज नफ़ल अदा की, और उसके बाद आपने ज़ियारत आशूरा पढ़ी। और उसके बाद एक दुआए विदा है जो हमें मुअत्तबर किताबों में मुस्तनद तरीके से मिलती है, उसकी तिलावत फरमाई। जनाब सफ़वान बयान फरमाते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया कि ए सफ़वान, याद रखो कि जो शख्स भी इस ज़ियारत को इस तरह से पढ़े और इस तरह से 2 रकात नमाज नफ़ल अदा करे और फिर दुआए विदा पढ़े, तो मैं ज़मानत देता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ये ज़ियारत और सलाम को कबूल फरमाएंगे, और बिलखसूस ये कि उसकी जो भी हाजात होंगी उनको पूरा कर देंगे। यानी जब वो खुदावंद आलम के बारगाह से वापस पलटेंगे तो फिर उन पर मायूसी या किसी तरह की कोई भी परेशानी या गम के असरात नहीं होंगे। जनाब सफ़वान बयान करते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने इस ज़ियारत का और ये जो ज़मानत दी है इसका जब सिलसिला बताया तो वो उनके जद हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक का था। फिर आपने फरमाया कि हमारे जद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सुना, और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इसको यूँ बयान फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी ज़ात हक़ की कसम उठा के ये कहा है कि जो शख्स भी ज़ियारत आशूरा को पढ़ेगा पूरे तरतीब के साथ, ये जो तरतीब बयान हुई है उसके साथ, तो मैं ये ज़मानत देता हूँ कि मैं उसकी तमाम हाजात को पूरा करूँगा, और जो शख्स मुझसे जिस चीज़ का भी सवाल करेगा मैं उसको वो दे दूँगा, मेरी बारगाह से वो खाली नहीं जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब सफ़वान बयान करते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए सफ़वान, इस ज़ियारत को पढ़ना अपना शेवा बना लो, यानी अपनी रूटीन में इस ज़ियारत को पढ़ना शामिल कर लो, और जो शख्स भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस ज़ियारत को पढ़ने के बाद दुआ तलब करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तमाम हाजात को पूरा कर देंगे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इस रवायत से ये बात साबित होती है कि वो लोग कि जिनको कोई परेशानी है, कोई मसला है, कोई मुसीबत है या किसी किस्म की भी कोई हाजत है जो वो पूरी करवाना चाह रहे हैं, तो फिर ज़ियारत आशूरा का पढ़ना उनके लिए एक बहुत ही मुजर्रब अमल है। सवाल ये पैदा होता है कि अब ज़ियारत आशूरा को किन औकात में पढ़ना चाहिए। तो इस सिलसिले में जब इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि मौला ज़ियारत आशूरा को किन औकात में पढ़ना बेहतर है, तो आपने फरमाया कि हर ज़माने में और हर वक्त ज़ियारत आशूरा को पढ़ा करो, लेकिन हाँ, ये एक ऐसा अमल है, यानी एक ऐसा अमल है कि जिसके ज़रिए बहुत सारे आप समारात हासिल कर सकते हैं। तो जो शख्स जितना ज़्यादा इसको पढ़ेगा उसको उतना ज़्यादा नेक अमल मिलेगा, वो उतना ज़्यादा नेकी कमाएगा, और जो जितना कम पढ़ेगा उसका अमल नेक कम होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, यूँ तो ज़ियारत आशूरा को पढ़ने के लिए कोई ख़ास या मखसूस वक्त नहीं है, लेकिन वो अय्याम के जो रिलेटेड हैं किसी स्पेसिफिक इस्लामिक इवेंट से, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 3 शाबान की, जो कि खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस दुनिया में आमद का दिन है, तो उस दिन ज़ियारत आशूरा को पढ़ना एक बहुत बेहतरीन अमल होगा। और इसके अलावा जैसे रोज़े मुबाहिला है, नज़ूल सूरह अल अता है, या दीगर इस तरह के जो इस्लामिक इवेंट्स हैं, तो उनमें ज़ियारत आशूरा की तलावत करना एक बेहतरीन अमल है। अगर मैं हफ्ते के लिहाज से बात करूं कि हफ्ते के दिनों में से कौन सा ऐसा दिन है कि जब आप ज़ियारत आशूरा को पढ़ सकते हैं और वो एक बेहतरीन दिन भी हो, तो फिर वो शब जुम्मा का और रोज़े जुम्मा का दिन है। जनाब अमिश बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा मेरे हमसाये ने मुझे ये बताया कि उसने रात ख्वाब में देखा कि शब जुम्मा है और आसमान से औराक गिर रहे हैं। जब औराक को पढ़ा गया तो उन पे अमान लिखी हुई थी उन लोगों के लिए जो शब जुम्मा ज़ियारत आशूरा की तलावत करते हैं।
अज़ीज़ान मोहतरम, शब जुम्मा और जुम्मे का रोज़ ये वो 2 दिन हैं कि जिनमें जो अमल का आपको अजर मिलना है वो 2 गुना हो जाता है। यानी अगर आप कोई बुरा काम कर रहे हैं तो उसके जो नतीजे में आपको अज़ाब है वो भी 2 गुना हो जाएगा, और अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उसके नतीजे में जो आपको सवाब मिलना है वो भी डबल हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो फिर इन 2 दिनों में यानी शब जुम्मा और जुम्मे के रोज़ ज़ियारत आशूरा की तिलावत करना एक बेहतरीन अमल है। अगर आपको रिज़्क में कमी का मसला है, अगर आपकी हाजतें पूरी नहीं हो रही, अगर आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, या किसी किस्म की भी कोई भी दुनियावी मुश्किल है, तो उसके लिए ज़ियारत आशूरा का पढ़ना एक बेहतरीन अमल है। और ना सिर्फ ये कि दुनिया की मुश्किलें हैं, बल्कि अगर आपको मौत से डर लगता है या मौत की बाद की ज़िंदगी के लिए आप परेशान हैं या कब्र के लिए आप फ़िक्रमंद हैं, तो फिर ज़ियारत आशूरा एक बेहतरीन और मुजर्रब अमल है। बस अज़ीज़ान मोहतरम, अगर आप दीन और दुनिया की सआदत और खुशबख्ती समेटना चाहते हैं तो फिर ज़ियारत आशूरा आपके लिए बेहतरीन मददगार साबित होगी। खुदावंद आलम से दुआ और दरख्वास्त है कि वो हमें नेक काम करने की तौफीक दे, हमारी इबादतों को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।